नमस्कार। आज हम एक ऐसे केस पर बात करने वाले हैं जो सुनने में बिल्कुल किसी क्राइम थ्रिलर जैसा है। एक चौंकाने वाली कहानी दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने हाल ही में एक ऐसे आदमी को पकड़ा है जिस पर आरोप है कि उसने 24 साल पहले मतलब साल 2001 में कई टैक्सी ड्राइवरों की हत्या की थी। इसे एक तरह से सीरियल किलिंग का मामला माना जा रहा है। हाँ, और हमारे पास जो रिपोर्ट है वो इसी हालिया गिरफ्तारी की पूरी कहानी बताती है। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि भाई इतने सालों बाद ये केस सुलझा कैसे और इसके मायने क्या हैं। ठीक है, चलिए फिर इस पर गहराई से बात करते हैं। तो जिस व्यक्ति की बात हो रही है उसका नाम है अजय लांबा। इसे दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने इसी महीने 6 या 7 जुलाई 2025 को गिरफ्तार किया है। जरा सोचिए, 24 साल का गैप, 2001 के क्राइम के लिए 2025 में गिरफ्तारी। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल बिल्कुल। और आरोप भी कोई छोटे मोटे नहीं है, बेहद संगीन है। अजय पर, जैसा आपने कहा, 2001 में 4 टैक्सी चालकों की हत्या का इल्जाम है। और यहाँ जो बात ध्यान देने वाली है वो है उसके अपराध करने का तरीका, जिसे मोडस ऑपरेंडी कहते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक वो खुद को कैब ड्राइवर बताता था या कभी यात्री बन जाता था। खास तौर पर उन ड्राइवरों को टारगेट करता था जो उत्तराखंड या हिमाचल जैसे पहाड़ी रूट पर जाते थे। अच्छा, मतलब वो पहले उनका भरोसा जीतता होगा। हाँ हाँ, लगता तो ऐसा ही है। फिर रास्ते में वो असली ड्राइवर को खाने पीने की चीज में कोई नशीला पदार्थ मिलाकर दे लेता था। और जब ड्राइवर बेहोश हो जाता तो उसकी हत्या करके शव को कहीं सुनसान पहाड़ी इलाके में फेंक देता था। ओह, और फिर लूटी हुई टैक्सी को नेपाल ले जाके बेच देता था। मतलब आप देखिए ना, कितना कितना सोचा समझा शातिर तरीका था। एक के बाद एक 4 हत्याएं। ये पैटर्न ही इसे सीरियल किलिंग के शक के दायरे में लाता है। ये तो बहुत ही लंबा समय है। पुलिस तो कह रही है कि वो 2001 से ही तलाश कर रही थी, पर उसकी पहचान कंफर्म नहीं हो पा रही थी। हाँ। ये सोचना भी मुश्किल है कि कोई इतने सीरियस क्राइम करके इतने वक्त तक कैसे बच सकता है। हाँ। मतलब क्या दिक्कतें आ रही थी जांच में? देखिए, एक तो हमें ये समझना होगा कि 2001 का समय की जो टेक्नोलॉजी थी वो आज जैसी तो थी नहीं, है ना। शायद पहचान पुख्ता करने के साधन, फोरेंसिक सबूत, वो सब उतने मजबूत नहीं रहे होंगे। ये तो है। और ये भी मुमकिन है कि वो दिल्ली या आसपास का इलाका छोड़कर कहीं कहीं दूर चला गया हो, नाम बदल लिया हो। अक्सर ऐसे मामलों में अपराधी पहचान बदलकर बिल्कुल आम जिंदगी जीने लगते हैं। तो 24 साल तक पकड़ में ना आना, ये वाकई जांच एजेंसियों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती रही होगी। तो फिर अचानक ही कामयाबी कैसे मिली? इतने सालों बाद क्या हुआ कि वो पकड़ में आ गया? हाँ, तो यहाँ पर पुलिस की मेहनत और कह सकते हैं कि थोड़ी किस्मत, दोनों का रोल लगता है। हाल ही में क्राइम ब्रांच को अजय के दिल्ली लौटने की एक पुख्ता जानकारी मिली। अच्छा। बस यहीं से केस ने फिर से रफ्तार पकड़ी। एक स्पेशल टीम बनाई गई। और दिलचस्प बात यह है, जैसा रिपोर्ट में बताया गया है, कि सिर्फ नई इंफॉर्मेशन पर ही काम नहीं हुआ, बल्कि 2001 की जो पुरानी केस फाइलें थी, धूल खा रही थी शायद, उन्हें फिर से खोला गया, उनका नए सिरे से एनालिसिस किया गया। ओह, मतलब पुरानी कड़ियों को इस नई जानकारी से जोड़ा गया। बिल्कुल बिल्कुल, यही तो होता है कोल्ड केस इन्वेस्टिगेशन में। ये दिखाता है कि पुलिस विभाग या जांच एजेंसियां वो ठंडे पड़ चुके मामलों को छोड़ती नहीं है। कई बार कोर्ट की तरफ से भी दबाव होता है, न्यायिक निगरानी होती है, पर इस केस में लगता है पुलिस की अपनी लगन और सही टाइम पर मिली वो टिप, उसने काम कर दिया और ये गिरफ्तारी हो पाई। और रिपोर्ट में एक बात और है जो थोड़ी चिंताजनक है। पुलिस का ये भी कहना है कि अजय दिल्ली लौटकर कथित तौर पर और भी ऐसे ही क्राइम करने की प्लानिंग कर रहा था। अगर ये सच है तो फिर तो उसकी गिरफ्तारी और भी ज्यादा जरूरी हो जाती है। मतलब शायद कुछ और वारदातें होने से रुक गई। निश्चित रूप से ये गिरफ्तारी सिर्फ अतीत के न्याय के लिए ही नहीं, बल्कि आने वाले कल की सुरक्षा के लिए भी बहुत अहम है। इस पूरे मामले का जो महत्व है वो कई लेवल्स पर है। ये दिखाता है कि चाहे कितना भी वक्त क्यों न लग जाए, दशकों बीत जाएं, लेकिन अगर पुलिस की नीयत साफ हो, जांच सही तरीके से हो, थोड़ी टेक्नोलॉजी की मदद मिले, तो पुराने और उलझे हुए मामले भी सुलझ सकते हैं। और ये उन हजारों परिवारों के लिए भी एक उम्मीद की तरह है जिनके अपने किसी न किसी अनसुलझे केस में न्याय का इंतजार कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये कहानी है 24 साल के लंबे इंतजार की, एक शातिर अपराधी के काम करने के तरीके की, और आखिरकार पुलिस की मेहनत और एक अहम सूचना से मिली कामयाबी की। ये वाकई दिखाता है कि सच और न्याय को शायद बहुत देर तक दबाया नहीं जा सकता। हाँ, और ये हमें सोचने पे भी मजबूर करता है। एक महत्वपूर्ण सवाल ये उठता है कि इस केस के सुलझने के बाद क्या हम ये उम्मीद कर सकते हैं
कि आज की जो बेहतर फॉरेंसिक तकनीक है, डेटा एनालिसिस है, जांच के नए तरीके हैं, इनसे ऐसे और भी कई पुराने अनसुलझे मामले अपने अंजाम तक पहुंचेंगे। और एक बात और कि कोई अपराधी इतने सालों बाद उसी शहर या इलाके में वापस क्यों लौटता है जहां उसने इतने गंभीर अपराध किए थे? क्या ये ओवर कॉन्फिडेंस होता है, कोई मजबूरी, या फिर इसके पीछे कोई गहरा साइकोलॉजिकल पैटर्न है? इस पर सोचना भी काफी दिलचस्प होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दोस्तों, अगर आपको यह सतर्क रहने लायक स्टोरी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, और ऐसी रियल क्राइम स्टोरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन दबाएं ताकि अगली स्टोरी की सूचना सबसे पहले आपको मिले।